क्या आपको भी अरबी की सब्जी काटते वक्त हाथों में एलर्जी हो जाती है, खुजली या जलन की शिकायत होती है? तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। उसकी सहायता से आप अगर सब्जी काटेंगे तो आपको खुजली या जलन नहीं होगी। उसके लिए आप सरसों का तेल लीजिए और अपनी हथेलियाँ और उंगलियों के बीच में अच्छे से लगा लीजिए, या आप कोई भी तेल ले सकते हैं। इसे लगाने के बाद में आप सब्जी काटिए तो आपको हाथों में खुजली या जलन की शिकायत नहीं होगी। आपकी सब्जी भी आसानी से साफ हो जाएगी। मार्केट से जब भी हम मिर्ची खरीद के लाते हैं तो वो एकदम फ्रेश होती है, लेकिन जैसे ही एक सप्ताह फ्रिज में रह जाए तो ऐसे दिखने लग जाती है। रेड होने के बाद में हमें लगता है ये मिर्ची खराब हो गई है, हम इस मिर्ची को फेंक देते हैं। लेकिन इसको फेंकने की जगह आप इसी मिर्ची को साल भर तक यूज कर सकते हैं। इस मिर्ची को आप 1 से 1.5 महीना जहाँ किचन में सब्जियां रखते हैं, आलू प्याज वगैरह, उसी जगह पर आप एक तरफ सूखने के लिए रख दें। कम से कम 1.5 पौने 2 महीने हो जाएंगे ना, तो आपकी मिर्ची ऐसे दिखने लगेगी। अब इसे यूज कैसे करना है? जब हम गाजर और लहसुन की चटनी बनाते हैं तब भी लाल मिर्ची का यूज होता है, और लहसुन और लाल मिर्ची की बनाते हैं चटनी तब भी मिर्ची चाहिए होती है। तो उस वक्त हमें क्या करना है, जिन जिन रेसिपीज में लाल मिर्ची चाहिए और मार्केट में ना मिले ना, तो हम इन मिर्ची का अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम पानी लेंगे, ऐसे 1 से 2 घंटे भीगने के बाद में मिर्ची एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। हम इसे पीस कर या ऐसे ही छोंक में डालकर इससे रेसिपी आराम से बना सकते हैं। इस प्रकार से मिर्ची रीयूज हो जाती है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। लहसुन की कलियां छीलते वक्त आपको भी ऐसे परेशानी होती है, आराम से छिलका नहीं उतरता, तो उसके लिए आप 1 कटोरी में पानी लीजिए और 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे लहसुन को भिगो दीजिए। उसके बाद में आप इसके छिलके उतारेंगे ना तो एकदम आसानी से उतर जाएंगे। भीगने के बाद में ये आसानी से छिलके उतार लेगा। ये देखिए, आप अगर राइस बना रहे हो और उसी वक्त ही आपको उबले हुए आलू भी चाहिए तो आप ये दोनों काम एक ही बर्तन में कर सकते हैं, दोनों को एक साथ पका सकते हैं। अब जैसे मैंने 1 कटोरी चावल लिए हैं तो उसमें हमेशा हम 2 कटोरी पानी डालते हैं, लेकिन आलू भी उबालने हैं इसलिए हम 2.5 कटोरी का यूज करेंगे। वो चावल मैंने धो के साफ कर लिए हैं, उसमें 1 कटोरी पानी, ये 2 कटोरी पानी। आलू की वजह से मैं आधा कटोरी पानी और लूँगी। अब इसी में आलू को हम ऐसे नहीं डालेंगे, इसको छिलका उतार के साफ धो के डालेंगे ताकि हमारे राइस भी अच्छे से पक जाए और आलू भी हो जाए इस तरह से। अब इसकी 2 सीटी बजा लेंगे। कुकर की 2 सीटी होने के बाद मेरे कुकर ने रेस्ट कर लिया है। अब मैं आपको खोल के बताती हूँ। ये देखिए, हमारे राइस भी तैयार हैं, ये आलू भी देखिए पक के तैयार हो गए हैं। दोनों काम एक साथ आप भी कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम राइस बनाते हैं तो थोड़े बहुत तो बचते ही हैं, तो उसे रीयूज करने के लिए हम गैस पे अगर सीधे ही बर्तन पे चढ़ा देते हैं तो वो नीचे से जल जाते हैं या अच्छे से पकते नहीं हैं। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि हम जो नए चावल हमने बनाए हैं, बनने के बाद में गैस बंद कर देंगे। उसके बाद में इसके ऊपर जो ढक्कन लगाना है वो इसके ऊपर उल्टा करेंगे, फिर इसको ऐसे उल्टा करके इसके ऊपर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। फिर 15 मिनट बाद देखेंगे कि हमारे दोनों चावल एक जैसे लग रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये पुराने चावल रिफ्रेश हो जाएंगे। 15 मिनट के बाद में मैं आपको ये खोल के बताती हूँ। ये देखिए, ये चावल एक जैसे हो गए हैं।
ये रिफ्रेश हो गए हैं, इसलिए अब आगे से जब भी आप खुले बर्तन में चावल बनाएं तो बचे हुए चावल को ऐसे ही गरम करके रीयूज कर सकते हैं। ये पुराने चावल नए चावल की भाप से ही सिक के अच्छे से तैयार हो जाएंगे। उबले हुए आलू के छिलके भी उतारने हैं और उसे मैश भी करना है, लेकिन टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। आप इस तरह से नेट लीजिए, आलू को रखिए, देखिए इस प्रकार से कर लीजिए। इसके छिलके भी अलग हो जाएंगे, आपका आलू भी मैश हो जाएगा। ये देखिए तैयार। ये पत्ता गोभी है जिसे मैंने सब्जी बनाने के लिए धो के कट कर लिया है, लेकिन कट करने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इसमें खाद की खुशबू आ रही है। और कई बार ऐसे होता है कि कोल्ड स्टोर की भी खुशबू आ रही है। तो इसे रिफ्रेश करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं पहले पानी लूँगी, उसमें आधा चम्मच नमक ऐड करूँगी, फिर इसे गुनगुना कर लूँगी। पानी मैंने गुनगुना कर लिया है, वो इस पत्ता गोभी में मिला दूँगी। थोड़ा सा मसल कर इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दूँगी। फिर इसे साफ पानी से धो लेंगे, जिससे इसमें जो खुशबू आ रही है खाद वगैरह की वो हट जाएगी और हमारी सब्जी जो है फ्रेश हो जाएगी। 10 मिनट भीगने के बाद मैंने इसे 2 से 3 बार फ्रेश पानी से धो लिया है। अब देखिए इसमें से खुशबू भी हट गई है और पत्ता गोभी भी हमारी साफ हो गई है। पुदीना हरी पत्तियों वाली सब्जी है, दिखने में एकदम साफ होती है, लेकिन इनमें मिट्टी बहुत अधिक होती है। इसलिए आप 5 से 6 बार कम से कम पानी में अच्छे से मसल के इन्हें धोइए, ताकि इनकी मिट्टी जो है निकल जाए। पाँच से 6 बार कम से कम धोने के बाद में आप इसे छलनी की सहायता से छानें, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाए। ये देखिए पानी कितना गंदा है। ऐसे 5 से 6 बार इसे धोएं, फिर उसके बाद ही छलनी में छानें इस तरह से। तो ये पुदीने की पत्तियाँ एकदम साफ हो जाएंगी। 6 बार साफ पानी से धोने के बाद इसे 5 मिनट के लिए अखबार पर डालें, ताकि एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इसे अखबार पर ज़्यादा नहीं रखना है, वरना इसकी अखबार की खुशबू जो है पुदीने में आने लगेगी। और इसे फ़ौरन हटा लें। अखबार से उतारने के बाद में इसे कॉटन कपड़े पर बिछाएं और 2 दिन तक पंखे के नीचे ही सुखा कर इसे तैयार करें। इसे धूप में बिल्कुल ना रखें, अगर आप धूप में रखेंगे तो इसकी खुशबू धूप के साथ ही चली जाएगी। पुदीने की पत्तियाँ सूख कर एकदम तैयार हो गई हैं। अब इसे हम साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। और जिन जिन रेसिपीज़ में पुदीने की पत्तियाँ इस्तेमाल होती हैं, उसमें अगर हमारे पास ताज़ा पुदीना नहीं है तो हम इसे पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और लिक्विड फॉर्म में भी जूस वगैरह में हम इसे डाल सकते हैं। ये ताज़ा मीठे नीम की पत्तियां हैं। मीठे नीम को भी हम पुदीने की पत्तियों की तरह सुखाकर साल भर के लिए स्टोर कर लेंगे, फिर इसे अपनी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें इसे 5 से 6 बार साफ़ पानी से धोना होगा। साफ़ पानी से धोने के बाद में इसकी मिट्टी अच्छे से निकल जाएगी और इसे फैलाकर हम पंखे के नीचे 3-4 दिन तक सुखा देंगे। इसे भी धूप में नहीं रखना है, धूप में रखने से इसकी भी खुशबू चली जाती है। इसलिए इसे हम छाया में पंखे के नीचे ही फैलाकर सुखाएंगे। देखिए सूखने के बाद में कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देगा और इस प्रकार से हम इसे साफ़ भी कर लेंगे। ये आसानी से साफ़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साफ़ होने के बाद हम इसे एक डब्बे में भरकर साल भर के लिए स्टोर कर लेंगे। फिर जिन जिन रेसिपीज़ में मीठे नीम की पत्तियाँ चाहिए उसे हम यूज़ कर सकते हैं। और मेरी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।